हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम हीट सप्लाई करें या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या फेज में क्या चेंजेस होगा। क्या अगर कोई सॉलिड है तो गैस में कन्वर्ट होगा या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर गैस में कन्वर्ट होगा। तो जो वेरिएशन आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन मैटर। क्लियर हुआ? चलिए तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट वन बाई वन करके। यहाँ पे देखेंगे जो कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन पॉइंट कवर करेंगे, आप यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्ड पॉइंट के इफेक्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है? एक्चुअली में मैटर की जब आप बात करोगे, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर्स। समझ में आ रही है बात? यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, या जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं एक पेन है, इसका एक फिक्स्ड शेप है और इसका एक मास है, ये स्पेस भी कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? मैटर। ठीक है, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उसमें जो वाटर है या जो ग्लास है वो भी हम क्या बोल सकते हो कि ये एक मैटर है। ठीक है, लेकिन जो ग्लास है वो सॉलिड मैटर होगा और जो लिक्विड फील हुआ है ग्लास में उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, लिक्विड मैटर। ठीक है, यहां से आपको स्टेट डिफाइन करोगे कि ग्लास जो है वो भी एक मैटर ही है लेकिन वो सॉलिड मैटर है, और जो ग्लास में वाटर फील हुआ है वो मेरा मैटर है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैटर का। तो यहाँ पे देखोगे कि जो लिक्विड होता है, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, इट इज द मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। यानी कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम क्या बोल देते हैं? एटम्स, या फिर आप अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब दूसरी बात क्या है कि एवरी पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई गैसियस सिस्टम है या फिर कोई लिक्विड सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं थ्रू आउट द सिस्टम। लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा मूवमेंट नहीं होता, वहां पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि अगर आपके पास सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा? बोलो बच्चों, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड स्टेट है, बोलो बच्चों क्या? लिक्विड स्टेट, और थर्ड क्या है मेरा? गैसियस स्टेट। उस केस में, दोनों के केस में क्या होंगे कि जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। पार्टिकल मूव इनसाइड द सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि जो पार्टिकल होंगे थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या करेंगे? मूव कर सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर की, वो देखिए, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप देखेंगे कि अगर मेरे पास एक बीकर है और उसमें मैंने वाटर फिल कर रखा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे? दो वाटर मॉलिक्यूल्स H2O एंड H2O, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। वही ये कहना चाहता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि पार्टिकल अट्रैक्ट विथ ईच अदर। यानी कि आप देखोगे कि सेम बीकर में आपने जो दो मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ना एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इवन हम वाटर के केस में क्या बोल देते हैं? इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के केस में वाइब्रेट करेंगे अपनी ओन पोजीशन पर, लेकिन लिक्विड और गैस के केसेस में क्या होगा? ये थ्रू आउट द सिस्टम मूव करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं
यहां पे देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो स्टेट्स है वो मेरा कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, अब आप सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो यहां पे देखिए एस फॉर सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा कि इनका जो शेप होगा ना वो डेफिनिट शेप होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, डेफिनिट शेप होगा। क्या होगा, जो डेफिनिट शेप होगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहें कि शेप को अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेसिबल भी नहीं है। क्या ये कंप्रेसिबल होगा, बोलो बच्चों, ये कंप्रेसिबल होगा क्या, कॉम्प्रेसिबल नहीं, कॉम्प्रेसिबल भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका एक शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड के कैरेक्टर्स, आपने देख लिया। लिक्विड के केस में आते हैं, तो ये रहा आपका बॉटल का लिक्विड। आप यहां पे देखिए ये लिक्विड है। लिक्विड के केस में आप क्या बोलोगे कि भाई साहब देखिए लिक्विड जो है ना, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। याद रखिए, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम वो लेगा। समझ में आ रही है बात? सॉरी, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो वॉल्यूम है वो मेरा फिक्स रहेगा। सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा, मेरा फिक्स रहेगा, लेकिन जो शेप होगा, आप शेप की बात कर रहे हैं, वो शेप जिस कंटेनर में आप फील करोगे वो उसी कंटेनर का वो शेप लेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम गैस की बात करते हैं। हमने सॉलिड भी देख लिया, आइस क्यूब, लिक्विड जो है वाटर बॉटल। यहां पर देखिए ये भी मेरा गैसियस स्टेट। अगर आप वाटर को हीट करना शुरू करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी वो गैसियस स्टेट में आ गया। इस केस में जब आप देखोगे तो यहां पे क्या, अब गैस की क्या खासियत है, जी फॉर गैस, यानी कि गैस के केस में क्या होगा, ना ही इनका शेप फिक्स है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, आप अगर किसी भी कंटेनर में रख दो तो वो उसी का शेप ले लेंगे, और जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतने एरिया में ये गैस डिफ्यूज हो जाएंगे, फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ठीक है, जितना वॉल्यूम मिलेगा वही उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के। चलिए अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे, चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक रूम है जिसमें गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, आप देख रहे हैं कि गैस के पार्टिकल स्प्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक आदमी यहाँ पर है। ठीक है, एक आदमी है, उसने क्या किया कि एक परफ्यूम की बोतल निकाली और परफ्यूम की बोतल को उसने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। और जैसे स्प्रे करेगा ना तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, समझ में आ रही है, जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल होंगे या परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, पूरे थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि उस रूम में, पूरे रूम में फैल जाएगा। जितने लोग होंगे वो परफ्यूम के फ्रेग्रेंस को वो फील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो फ्रेग्रेंस था या परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे रूम में क्या हो गया, स्प्रेड हो गए। यानी कि रूम में पहले से कुछ गैसें प्रेजेंट थी और परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो भी जाके मिक्स हो गए। यानी कि दो गैसों को मिक्स होने के फिनोमिना को या किसी गैस को स्प्रेड होने में फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलिए इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस को हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले से ही कुछ गैसेस प्रेजेंट थी जो मूव हो रही है सराउंडिंग में, और आपने क्या किया कि एक स्प्रे को जो कि परफ्यूम स्प्रे था उसको आपने स्प्रे किया, तो ये गैस जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो भी क्या हो गए, मिक्स हो गए दूसरी गैसेस में, बाकी गैसों की तरह। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि मिक्सिंग ऑफ द गैस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि मैं आपको सिंपली बता दूं यहां पर कि पहले तो हम एक्सपेरिमेंटली यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए कि एक सॉलिड स्टेट है, बोलो बच्चों क्या है, अगर मैंने क्या लिया, एक आइस क्यूब लिया, यहां पे आप देखिए ये मेरा क्या है, आइस क्यूब है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी बिलो होगा, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैंने क्या किया कि जैसे ही इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, आपने क्या किया बोलो बच्चों, या तो आप हीट सप्लाई करो या फिर सडनली आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से, एक सेकेंड, आप क्या करो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओ या फिर मोर देन एबव। तो ये क्या होगा, ये जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगा लिक्विड में। यानी कि आपने क्या किया कि ये देखिए
इधर जो है वो मेरा कूल है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा वो लिक्विड में, और फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा गैस में, या हीट सप्लाई करेंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने क्या किया कि सॉलिड के केस में था तो इनकी जो पैकिंग थी, जो मॉलिक्यूलर, जो ये वाटर था H2O था, देखिए ये H2O, ये H2O, फिर ये H2O, इनकी जो पैकिंग थी वो परफेक्ट पैकिंग थी और अच्छे से टाइटली होल्ड कर रखा था। समझ में आ रही है बात? यानी कि इन केस में आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी जो H2O की पैकिंग थी, ये देखिए H2O और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी H2O की, वो क्या हो जाएगी, हीट बढ़ाने से वो ब्रेक हो जाएगी और वो सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, लिक्विड में। यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, या जो सॉलिड स्टेट में जो बाइंड अप थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये फ्लूइडिटी शो करने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही मेल्ट होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड से जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और फिर आप जैसे कि नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हीट करते हुए जाओगे या टेम्परेचर राइज करोगे तो ये जो यहाँ पर जो लिक्विड के H2O के पार्टिकल्स होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये सरफेस छोड़ के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे। इस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं हम लोग, एवापोरेशन। क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। अब ये गैसियस फेज में आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेपर होता है, जैसे हम भाप बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में आ गया है इस केस में। यानी कि आपने क्या किया, सिंपली कि आप बस यहाँ पे देखिए T4 अगर मैं टेम्परेचर करूँ तो ये T1 टेम्परेचर है, फिर आप T2 टेम्परेचर पे गए और फिर T3 टेम्परेचर पे गए। यानी आप सडनली कर क्या रहे हो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर अब बढ़ाते जा रहे हो। तो सॉलिड पहले क्या था, यहाँ पे देखेंगे ये सॉलिड से लिक्विड में गया और फिर लिक्विड से कहाँ चला गया, वो गैस में। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका जो फेज होगा, जो स्टेट होगा, वो बदलता जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। यानी कि उसका कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी पार्टिकल्स की। चलिए अब यहाँ पे दूसरी बात, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। यानी कि मैंने बताया, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो H2O था उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होना शुरू करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू द चेंज। यानी कि सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, बोलो बच्चों, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड से भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो यही ये ऑर्डर है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड के केस में थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, और गैस के केस में और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि गैसियस स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद से लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएगा और सॉलिड में सबसे कम होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ और टॉपिक्स और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि पहला जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म अ प्योर, भूल जाइए। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। याद रखिए कि ये जैसे कि मैं मान लेता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि ये मेरा आइस क्यूब है, ये जो है आइस क्यूब है ना, वो मेल्ट कब होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात, 0 या 0 से जैसे आप ऊपर आएंगे तो ये आइस क्यूब क्या होगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू करता है उसको हम क्या बोल देंगे, बोलो बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे आप फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हम सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर, याद रखिए, जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगी। जैसे कि ये मेरा वाटर है,
ये वाटर बीकर है, अगर इसका आप प्रेशर क्या रखते हो, बोलो बच्चों प्रेशर अगर मैं 1 atm कर दूं और अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या करते जाऊं, डिक्रीज करते जाऊं, क्या करूं, बोलो बच्चों डिक्रीज करूं, तो जिस टेम्परेचर पर जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। कंडीशन ये है कि प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया कि एक वाटर लिया, वाटर फिल किया और आपने उसको हीट करना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर को मैंने क्या कर दिया, बर्नर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बर्नर से कनेक्ट करके आपने क्या किया, इस बीकर में वाटर फिल कर दिया। देखिए वाटर हमने फिल कर दिया और आपने हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए। तो अब देखिए जो एटमॉस्फेयर है वहां पर प्रेशर कितना होगा, बोलो बच्चों 1 atm, यही होगा ना। अब देखिए जैसे ही हीट करोगे तो यहां पे क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। देखिए जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो वेपर जो है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आ रही है बात, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाएगा उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। समझ में आ रही है बात। अगर आप कभी घर पे खाना कुक किए हो, बनाते हो, तो आपको पता होगा कि कब बॉयल करता है वाटर। ठीक है, तो यानी कि जिस टेम्परेचर पर जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, फोर्थ डेफिनेशन आप देखिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का कहने का मतलब क्या है कि ये सब्लिमेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड स्टेट है, क्या है, कोई सॉलिड स्टेट कंपाउंड है या सब्सटेंस की बात कर लेता हूं, क्या करता हूं, बोलो बच्चों सब्सटेंस है, अगर ये किस स्टेट में है, बोलो बच्चों सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड से डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा हीट करो या रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, बोलो बच्चों गैसियस स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाए, बोलो बच्चों गैसियस स्टेट में। सॉरी, इसको इरेज करता हूं। अगर ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर है 2-3 डेफिनेशंस है। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्रेशर। चलिए यहां पे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है। सिंपल सी डेफिनेशन है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो है यहां पर एक सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड या आइस क्यूब ही है मेरे पास। ठीक है, और इस आइस क्यूब की कंडीशन क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट पर, याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट पर अगर मान लो कि इसका वेट कितना है 1 kg, क्या है 1 kg है, तो इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी, क्या जितनी हीट रिक्वायर होगी 1 kg आइस क्यूब को लिक्विड में बदलने के लिए, उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रही है बात, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। यहाँ पे वेपराइजेशन का मतलब क्या कि आप हीट सप्लाई करोगे तो जो लिक्विड होगा वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो कितनी हीट रिक्वायर होगी उसकी बात करते हैं, लेकिन कंडीशंस भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से अबव नहीं जाना आपको। दूसरा क्या कि जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और 1 लीटर जो है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी उसको हम क्या बोल देंगे, बोलो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए जो थर्ड इफेक्ट, यहां पे थर्ड पॉइंट आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्रेशर, यानी कि ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहना चाहता है ये, मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है,
ये एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया कि गैस फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया बोलो बच्चों? गैस फिल कर दिया। हमने गैस फिल किया और इस पिस्टन से कवर करके हमने क्या किया, इसको कंप्रेस करना शुरू किया। पी प्रेशर लगाया तो आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो गैस होगी ना वो कंप्रेस होना शुरू होगी। आप प्रेशराइज कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ये गैस के बीच का जो इंटर पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं इधर जूम करूँ तो ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, थोड़े दूर दूर थे, और जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो ये गैसेस कंप्रेस होने लगेंगी। कहने का मतलब क्या है कंप्रेस होने का, कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बच्चों कि गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही इसका कहने का मतलब है। अगर आपने टेम्परेचर और कम कर दिया और प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है कि वो लिक्विड क्या हो जाए, लिक्विफाई भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।